अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को मिलाने वाला हूं हमारे गांव में रहने वाला एक ऐसे भाई से जो न बोल सकते हैं न सुन सकते हैं, लेकिन 30 सालों से अकेला ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आइए हम इस भाई का इफ्तारी आप लोगों को दिखाते हैं और इस भाई का रूटीन भी आप लोगों को दिखाते हैं। गर्मियों में बहुत ज़्यादा पानी आते हैं। अभी चूँकि नहरों पे पानी ले गए हैं काश्तकारी के खेतों को लगाने के लिए, तो ये नाला है बिल्कुल खुश्क हो गए हैं। मई से इस नाले में पानी आना शुरू हो जाएगा, फिर अगस्त सितंबर तक इसमें बहुत ज़्यादा पानी आते हैं। रंठा के खंडरात आपको नज़र आ रहे हैं। पुराने ज़माने में तो इससे रंठक में लोग चक्की पीस के आटा हासिल करते थे। अब ये देखो, ये सुवा कहते थे, तो नहर से पानी लाते थे और इसकी इधर से पानी प्रेशर के साथ गुजरते थे और ये जो रंठक है इसके अंदर जाते थे। तो चक्की यहाँ पे होगा, हम देखते हैं कि किस हालत में ये है। तो ये देख लें, ये बिल्कुल खंडरात में तब्दील हो चुके हैं। अभी चूँकि मशीन आए हैं तो लोग उस तरफ गए हैं, तो ये जो सारे है सिर्फ इनके निशानात बाकी हैं अभी। तो हम अभी जा रहे हैं एक भाई के घर जो न बोल सकते हैं न सुन सकते हैं, 30 सालों से अकेला रह रहे हैं। तो हम उसके घर जाते हैं और देखते हैं कि वो भाई इफ्तारी में क्या कुछ पका रहे हैं। ये एक और रंठक का खंडरात नज़र आ रहे हैं। ये भी पुराने ज़माने का एक मशहूर और मरूफ चक्की हुआ करता था, जिसका भी छत भी उड़ गया है और सारे ख़त्म हो गए हैं। अब बस इधर सिर्फ इसका जो वह है वो सही सलामत मौजूद है। बाकी इसमें कोई और चीज़, इस रंठा के निशानात में से और कोई चीज़ नज़र नहीं आ रहा। इसका अब्बू है, माँ और अब्बू, इसके दो हिस्से होते हैं, तो ये एक हिस्सा शायद इसके यहाँ पे रखा हुआ है। तो रंठा का चुस्तिप सा यहाँ से पानी नीचे गिराते हैं। जब चक्की बंद करना होता है तो यहाँ से पानी नीचे गिराते थे, और जब रंठा लगाना होता है तो यहाँ से पानी बंद करके उस साइड पे ले जाते हैं ताकि रंठा चल जाए। और अभी रंठा चलाने का कोई निज़ाम नहीं रहा, तो पानी यहाँ से ही नीचे छोड़े हुए हैं। तो एक ही कूल से लाए हुए पानी से 3-4 जो चक्की होते हैं वो लाइन में बने हुए होते थे और सब पे आटा पीसते थे। अभी वो सारे का सारा ख़त्म हो गए, उनकी जगह मशीनों ने ले लिए। पहुँच चुके हैं मोहल्ले फरोल में। एक और मोहल्ला है, ये हमारे गांव का एक बड़ा मोहल्ला ये भी है। तो इस मोहल्ले के अंदर हमने जाना है और वो उस भाई से हमने मिलना है और आप लोगों को भी उस भाई से मिलाना है। गलियाँ होते हैं, दोनों तरफ बागान लगे हुए हैं और घर भी बने हुए हैं। ये खेत है, ये नीचे आप देख सकते हैं, ये घर है। तो ये गलियाँ हैं, हमारे गांव की गलियाँ हैं। ये मस्जिद है और इसमें मदरसा है। अभी मदरसे में छुट्टी हो गए हैं और मदरसे से सारे बच्चे बाहर निकले हुए हैं, अभी छुट्टी हो गए हैं और वो घरों को जाने वाले हैं। उसी गली में पहुंच चुके हैं। ये गली मैंने आपको एक बार पहले भी अपने एक व्लॉग में दिखाया था। तो ये घर और ये गलियां देखकर आपको याद तो आया होगा। आ, अगर आपने वो पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो ये गली है, इधर से गुजर के हम उस भाई के घर तक पहुंचते हैं, जिससे मिलने के लिए हम अभी जा रहे हैं। पास भी पहुंच चुके हैं। ये घर है, हम जाएंगे अंदर है या नहीं हमें पता नहीं है, हम देखते हैं अंदर जाके। वो भाई बिल्कुल अकेला रहते हैं इस घर में, तो हम देखते हैं अंदर जाके देखते हैं। ये शायद
बुलाए हैं भाई को, तो भाई आ रहे हैं, दरवाज़ा खोल रहे हैं। तो हम घर के अंदर जाएंगे और देखेंगे कि इफ्तारी के क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये भाई का घर है और अकेला रह रहे हैं बिल्कुल। तो इफ्तारी में यही चीज़ें बनाए हैं। ये कुछ पापड़ है, ये पराठे हैं जो शायद मस्जिद से मिले हैं, बस यही। और इसमें शायद चाय होगा। ये इसमें चाय अभी बन रही, इसमें अभी शायद दूध डालेंगे तो ये चाय इसके लिए बन जाएंगे। बस इसी से ये भाई इफ्तारी करेंगे। बस आप देख सकते हैं ये बिल्कुल अकेला रह रहे हैं भाई। तकरीबन 30 सालों से ये अकेले रह रहे हैं। ये इसका छोटा सा घर है, बस इसी घर में ये भाई रहते। अच्छा, ये भाई कह रहे हैं कि इसे मस्जिद से मिले हैं, बस इसी पे ये भाई इफ्तारी करेंगे। जो मैंने भाई को दे दिए हैं, तो अभी हम भाई से इजाज़त लेके जाएंगे।